तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली 3 इनपुट के ऐसे टाइप्स बताने वाला हूं जिनको यूज में लेकर के आपको मजा आ जाएगा। बेसिकली इन तीनों टाइप्स का क्या काम है, कैसा इनका आउटपुट होता है, क्या क्या आप इनके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज में ले सकते हो जिससे आपकी ये जो फॉर्म क्रिएशन की जो मुशक्कत है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बेसिकली आप इनके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज में ले सकते हो। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है इनके अंदर, या फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप लगा सकते हो जिससे आपका ये जो फॉर्म क्रिएशन है बहुत सिंपल हो जाएगा। वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको, आप वो यूज में लेकर के आसानी से क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स को। और ये तीनों के तीनों जो मैं बताने वाला हूँ ना टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इमेज अपलोडिंग वगैरह वगैरह के लिए। मैं अभी के लिए पूरा का पूरा सरप्राइज है, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना, और उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा ना वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है टोटली यहाँ पर 3 टाइप्स। ठीक है, इन तीनों टाइप्स का क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट आपको शो हो रहा होगा, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट कर दी जिसमें पहले तो क्या आ रहा है, एक फाइल सिलेक्ट करने का है। दूसरा क्या है, यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करने का, मंथ ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। और तीसरे के अंदर अपना दो तो सबमिट है और एक रीसेट है, जिसमें एक इनपुट टाइप क्या है, इमेज है। देख सकते हैं इनपुट टाइप इमेज। ठीक है, अब इनका अगर मैं आउटपुट शो करूँ तो देख सकते हैं इस तरीके का आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया ये इमेज जो शो रही है, इमेज के लिए तो IMG टैग होता है, ये इनपुट के लिए फिर ये कैसे हो रहा है? तो वो मैं बताऊंगा एक एक करके। देखिए, पहले सबसे पहले सिलेक्ट के अंदर आते हैं फाइल पे। ठीक है, सिलेक्ट फाइल के अंदर क्या हो रहा है ना कि आपने लिखा है टाइप फाइल। ठीक है, और आईडी हम लोगों ने इसलिए डाली है फाइल ताकि लेबल जो है इसी को पॉइंट करे जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो सकते हैं इस तरीके से मेरे को बोल रहा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते रह सकते हैं, इस तरीके से फाइल जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा ना कि फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए, इमेजेस को, PDF वगैरह को, इन सबको सिलेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसीलिए इसको यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चूज फाइल के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये करा ये करा। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। मल्टीपल चूज करने के लिए एक एट्रीब्यूट लगाना होगा यहाँ पर आपको, MULTIPLE मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम है। तो अगर आप इसको हटा भी दोगे ना तो भी ये काम करेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर सेम ही एट्रीब्यूट का नाम भी वैसा ही है, वैल्यू भी वैसी है, तो आप उसको सिंगल लिख दीजिए तो भी काम करता ही है वो। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं देखिए शिफ्ट के साथ में अगर मैं जिसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ देख सकते हैं 3 फाइल्स सिलेक्टेड। तो एक साथ कई सारी फाइल्स भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बस इस एट्रीब्यूट को लगा दीजिए मल्टीपल नाम से। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर मैंने लिखा है टाइप मंथ। तो टाइप मंथ में क्या होता है, मंथ सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं ईयर भी सिलेक्ट हो रहा है और मंथ भी। जैसे मैंने क्लिक करा तो देख सकते हैं आपका ईयर आ गया और यहाँ पर मंथ आ गया, सॉरी ये मंथ आ गया और आपका ईयर आ गया। ठीक है, तो नाम ये मंथ है लेकिन डेट, अब जैसे डेट में आपने देखा था टाइप, जैसे आप डेट लिखते हो तो उसमें क्या आता है ना कि डेट आती है, मंथ आता है, ईयर आता है। तो आपने डेट ना लिख करके मंथ लिखा तो डेट हट गया, मंथ रह गया, तो मंथ और ईयर बचा, तो मंथ और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। अब बात आती है इस इमेज की कि इमेज का क्या फंडा है। देखिए क्या होता है ना कि कई बार आपको कस्टम तरीके से बनाना होता है अपना सबमिट बटन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर देखिए ये लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर का, इस तरीके से आपने देखे होंगे कई सारे सबमिट बटन पेज के ऊपर रहते हैं, बिल्कुल स्टाइलिश टाइप में लगता है ऐसा कि इमेज जैसे हो। अब इस पे जैसे कोई क्लिक करता है तो सबमिट हो जाता है फॉर्म, तो उसी के लिए है ये। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इनपुट के अंदर टाइप में इमेज लिखना है। आईडी यहाँ पर मैंने दी हुई है तो मैं इस आईडी को हटा देता हूँ, अभी के लिए कोई काम की तो है नहीं। SRC आपको देना पड़ेगा, जैसे इमेज के अंदर भी आपको SRC तो देना पड़ता था, इसी तरीके से इनपुट के अंदर आपने टाइप इमेज दिया है तो इसके लिए भी SRC आपको देना पड़ेगा। और SRC मैंने image.jpg लगा दिया है क्योंकि image.jpg मैंने यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी विड्थ मैंने सेट कर दी है 200 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा देख सकते 200 पिक्सल में ही ये शो हो रहा है। अब क्या होगा ना, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ देखो सबमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक करा, सबमिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर ली
और क्लिक करो, देखो सबमिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सबमिट के लिए यूज में हो रहा है, ऐसा कोई इसका इंटेंशन नहीं है इमेज शो करना। इमेज के लिए IMG टैग ही आप यूज में लोगे, लेकिन ये सबमिट बटन है, एक सबमिट बटन ये हो गया। देखो मैं किस पे क्लिक करता हूँ तब भी सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको टोटली 3 टाइप के सबमिट बटन बता दिए। एक तो बटन नाम से था जिसमें आप लोग टाइप सबमिट लिखते हो, एक इनपुट के अंदर टाइप सबमिट लिखते हो, और एक इमेज है जिसमें आप टाइप इमेज लिखते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वैल्यू भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू लिख दोगे, और यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख देता हूँ वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पर वैल्यू शो नहीं हो रही। कहीं क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब कभी मान लीजिए इमेज यहाँ से डिलीट हो गई, सपोज मैंने इस इमेज को यहाँ से डिलीट मार दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, देख सकते हैं इमेज यहाँ नहीं आ रही है, उसकी जगह आ रही है वैल्यू। तो यूजर इस पे भी क्लिक करके कर सकता है, तो आप यहाँ पर वैल्यू की जगह सबमिट भी लिख सकते हो इधर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ SUBBMIT सबमिट। ठीक है, अब इससे होगा क्या ना कि सबमिट, यूजर को समझ में आ जाएगा कि भाई इमेज में कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ सबमिट का था यहाँ पर। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके सबमिट भी कर सकता है। तो ये आप ऐसा लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से सबमिट यहाँ पर टाइप, और ये रीसेट भी है। आपको ये सारे क्लियर हो गए। इनमें भी और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। फिलहाल के लिए इतने ही आपके लिए सफिशिएंट है, तो इन्हीं को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपका टास्क ये है कि आपको इस तरीके से थंबनेल में सिलेक्ट फाइल का मिल रहा है, और यहाँ पर डेट मतलब मंथ सिलेक्ट करने के लिए हो रहा है ना, मंथ ईयर, और एक देखो इस तरीके का बटन बनाया हुआ ऊपर इमेज की फॉर्म में। सो आपको भी ये तीनों के तीनों ऐसा क्रिएट करना है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो फिर आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप किस तरीके से इन तीनों टाइप्स को यूज में ले सकते हो, इनका आउटपुट क्या है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि है वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।